जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट नायब सूबेदार एंट्री के बारे में। स्पोर्ट कोटे के अंदर ये भर्ती निकली है, पिछले साल भी निकली थी, इस साल भी भर्ती निकली है। तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिनके पास मेडल है, वो क्या है, इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों क्या है दोस्तों, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं, आपने जो ऑफलाइन फॉर्म है, मुझे मैसेज आया था कि सर जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो फॉर्म है ना, वो आपने कैसे भरना है, किस एड्रेस पे आपने भेजना है। तो फॉर्म को दोस्तों आपने बिल्कुल सही से भरना है, जो साथ में डॉक्यूमेंट लगा देने पूरे फोटोकॉपी, और दिए हुए एड्रेस पे आपने भेज देना है। कोई भी उम्मीदवार एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई नहीं करेगा, नहीं तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी उम्मीदवार है जो फॉर्म को भर रहा है, वो उसको डाक के द्वारा ही भेजेगा। कोई भी वहाँ पे जाके बाई हैंड नहीं देगा, नहीं तो वो क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में जाना है, ये नहीं कि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं और खुद गए आपने वहाँ बाई हैंड दे दिया, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपने क्या है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जो फॉर्म है उसको भेजना है दिए हुए एड्रेस पे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने फॉर्म भरना है, कोई भी आपने गलती नहीं करना है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आता है, कोई पॉइंट छूट जाता है आपसे, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, ये इसका आ गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसी के अंदर आपका फॉर्म है जो आपने भरना है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे आपको फॉर्म मिलेगा। आपने फॉर्म को क्या है, अच्छे A4 साइज पेपर में निकाल लेना है, प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको फिल कर लेना है। उससे पहले आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये भर्ती है। ठीक है ना दोस्तों, आपका जो गेम है वो दोस्तों आपने 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2024 तक खेला हुआ होना चाहिए। कोई भी आपका मेडल है, कोई भी आपकी अचीवमेंट है, वो कब से कब तक होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, ये आपकी डेट है किसकी, जो आपने गेम खेला हुआ है। ठीक है ना, और नोटिफिकेशन में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो गेम है उसकी कैटेगरी मिल जाएगी। ठीक है, हम आते हैं सीधा कहाँ, फॉर्म के ऊपर। ये आपका फॉर्म है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार 2024। ये दोस्तों यहाँ पे फिर आ गया, आपका आ गया है पेस्ट यूर रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ डोंट स्टेपल। आपने अपने जो कलर फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की, वो आपने यहाँ पे लगाना है और उसको स्टेपल नहीं करना है, गोंद से उसको चिपकाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपके उल्टे हाथ का जो अंगूठा है उसका निशान आपने यहाँ पे लगाना है। और उसके नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, उसकी आपने वहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा है फॉर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफिस यूज ओनली। ये भी जो फर्स्ट वाला है वो आपने छोड़ देना है, जिसमें कोड नंबर, वैलिडिटी, एप्लीकेशन नंबर जो लिखा है वो आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट में लिखा है नेम इन ब्लॉक कैपिटल लेटर में। जो आपके हाई स्कूल में मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, वही नाम आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, और जब आपका नाम फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, उसके बीच क्या है, एक एक गैप, जो एक बॉक्स है वो आपने छोड़ देना है। आप सभी को पता है फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फादर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। ठीक है, और प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड। ठीक है ना, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना। टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरना है। ईमेल आईडी भी बिल्कुल आपने सही भरनी है, क्योंकि कॉल लेटर आपको ईमेल आईडी पर ही आएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपका जो एजुकेशन डिटेल है वो आपने भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, हाई स्कूल से आपने शुरू करना है, 10th क्लास से आपने शुरू करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपका बोर्ड कौन सा था, है ना। फिर उसके बाद आपका स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया है। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर। उसके बाद
टोटल आपके कितने नंबर आए हैं और टोटल मार्क कितने में से कितने नंबर आए हैं। पहले आपके जितने नंबर आए हैं वो लिखें, ऑब्लिक का निशान लगाना है, टोटल मार्क जितने का आपका पेपर था वो आपने लिख देना है, उसके आगे आपकी परसेंटेज आपने लिख देनी है, जितनी भी आपने पढ़ाई की है हाई स्कूल से शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है इंडियन, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों 12 नंबर पे है, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मर्ड फोर्स बिफोर, इफ यस, है ना, प्लीज फिल सीरियल नंबर 13, 14, 15। अगर आप हैं तो आपने 13, 14, 15 नंबर को भरना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और रीजन फॉर डिस्चार्ज, इन तीनों को अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे लिखा है दोस्तों 16 नंबर पे, ठीक है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आपको जिस स्पोर्ट्स से आप खेलते हैं, जो आपका स्पोर्ट्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है। 17 नंबर पे है दोस्तों, किस लेवल से आपने खेला है, इंटरनेशनल, नेशनल, खेलो इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ABC जो आपने खेला है उसके आगे जो आपका अचीवमेंट है, जो आपने मेडल लिया है, उसका आपने वहाँ पे भर देना है, ठीक है। 18 नंबर पे आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एट लीस्ट 2, कम से कम 2 आपने अपने आइडेंटिफिकेशन जो मार्क हैं वो लिखने हैं। आपका कोई मोल वगैरह है, कोई निशान है, जन्म का निशान है, वो आपने वहाँ पे भरना है। ये नहीं कि आपका वहाँ मिट जाए, जो मोल वगैरह होते हैं आपके शरीर पे, जो तिल होते हैं, वो आपने वहाँ पे भरने हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके तिल होते हैं, ठीक है ना, किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपको बता देगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आपका प्लेस, जिस जगह से आप भर रहे हैं, आपका डेट, आपका सिग्नेचर और यहाँ पे आपके पिता या फिर माता का सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद एप्लीकेशन विल बी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, आपके जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है वो आपका आपने साथ में लगाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड आपने कर देना है। आपका जो नाम होना चाहिए हाई स्कूल में, आपके आधार कार्ड में और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में बिल्कुल तीनों मैच होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मैच होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर गलत होगा उसके बाद वो नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।